राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप लोगों से दोस्तों 4 ऐसी बातें शेयर करेंगे जो हमें अपनी ज़िंदगी में, पूरे जीवन में कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने पत्नी से भी ये 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर आप ये 4 बातें किसी से नहीं शेयर करेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। अगर ये 4 बातें आप किसी से भी शेयर करेंगे तो आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा, यानी आपके पास कंगाली बनी रहेगी। तो 4 बातें कौन सी है जो हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक कहानी दोस्तों, ये जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप सुने, अपने यार दोस्तों को सुनाएं, जिससे वो भी अपने जीवन में कभी कोई धोखा ना खाएं, वो भी उनका जीवन भी खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो आपका बहुत धन्यवाद। आपका इस चैनल में हमेशा के लिए बहुत स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमारे इस चैनल का, हमारे इस फैमिली का सदस्य बन जाइए। जैसे हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाने का। तो हर एक जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भोला नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह गाय पाल के अपने जीवन यापन करता था। वो गाय पालता था, उसको चराता था और उसका दूध बेचता था। उसी दूध से वो अपने जीवन का, अपने बच्चों का जीवन यापन करता था। लेकिन वह एक जागरूक किसान था। उसका एक ही उद्देश्य था, हम शिक्षा भले नहीं ग्रहण कर पाए लेकिन हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे किसी भी कीमत पर। तो वह मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से बहुत मेहनत करता था। उसके पास एक बेटा था, श्याम नाम का। श्याम बहुत होनहार, बहुत चंचल दिमाग का था। तो वह सोचा कि हम अपने इस एक बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि ये अपने जीवन में कभी कोई धोखा ना खाए और ये इस राज्य का, इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए। इसी उद्देश्य से वह और मेहनत करता था, ज़्यादा दूध का उत्पादन करता था और दूध बेच के अपने बेटे को ले जा कर के एक अच्छे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के लिए भर्ती कराया। तो वहाँ ले जा कर के उसका नाम लिखवा दिया और अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, कभी भी पढ़ाई से, ज्ञान अर्जित करने से पीछे मत हटना। रात दिन एक करना और इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाओ, सबसे बड़े ज्ञानी बन जाओ। अगर तुम्हारे पास शिक्षा रहेगा, तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा तो तुम कभी अपनी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। यह उद्देश्य दे करके उस गुरुकुल में अपनी बेटी को ले जा कर के लिखवा देता है, भर्ती करा देता है और चला आता है। मेहनत करता है, जी जान से मेहनत करता है। ढेर सारी गाय रखकर उसका दूध बेचता और खेती करता। समय पर ले जा कर के उस आश्रम में, गुरुकुल में पैसे देता, जिससे उसका बेटा अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कर ले। धीरे समय बीतता गया और उसका बेटा अब यहाँ 15 से 16 साल का हो गया और वह अपने गुरुकुल में सबसे तेज, सबसे दिमाग वाला स्टूडेंट बन गया, बच्चा बन गया। उसके गुरु उससे बहुत प्रभावित रहते थे, क्योंकि ये पूरी रात जाग करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करना था। लेकिन अब समय देखिए, समय को बदलते हुए समय नहीं लगता, समय को बदलते हुए देर नहीं होती है। कब समय करवट बदल ले, किसकी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, इसको कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं। एक समय की ऐसी बात हुई, अचानक इसके पिता की मृत्यु हो गई और इसे सूचना जाता है तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। अब इसे जब ये सूचना, अपने पिता की इस मृत्यु की सूचना सुनने के बाद इसे बहुत
बड़ा आघात लगता है। इसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। यह सोचा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरे ऊपर से तो सारी साया ही लिपट गई। दोस्तों, सब लोग जान सकते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पिता की छाया थी, पिता ही उसके लिए सब कुछ थे, माता थे, भाई थे, बहन थे, सब कुछ थे। जब पिता की भी छाया हट गई और पिता भी उसे अकेला छोड़ के चले गए तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन उसे उसके गुरु ने हिम्मत धरी, लोगों ने उसे हिम्मत धराया कि जो लेखी है उस लेखी को कोई टाल नहीं सकता है। तुम्हें इतना धन्य बनाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस काबिल बना दिया, जी जान के तुम अब दुनिया का सब कुछ कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो। सब लोगों ने उसे यही हिम्मत धराया और यही हिम्मत धर के उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा अब हमारे जो पिताजी का सपना था, अब हम अपने पिताजी के सपने को पूरा करूँगा, जी जान से पूरा करूँगा। अब हमारे पिताजी का जो सपना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, यह सोच करके उसने धीरे धीरे जो उसके पिताजी गाय के दूध का बिजनेस करते थे, उसने बिजनेस अपने गाय के दूध को भी बिजनेस को संभाला, क्योंकि वो ये सोचता था कि हमारे पिताजी ये काम करते थे, गाय से बहुत प्रेम करते थे, तो हम गाय का बिजनेस जरूर करेंगे, हम गाय का दूध जरूर बेचेंगे। गाय हमारी माता के समान है। उसने अपने घर पे गाय का पालन जारी रखा और दूध बेचते रहा। उसके साथ साथ उसने बहुत बड़ा बिजनेस स्थापित किया। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को इतनी मेहनत की, रात दिन मेहनत की कि बहुत जल्द ही कम समय में 5 से 6 साल में उसने बहुत बड़ा उद्योग लगा दिया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अपने राज्य का, अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, कितने कम उम्र में एक अनाथ बच्चा इतना होनहार। लेकिन वो बच्चा बहुत सहनशील था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, बहुत भोला आदमी था, वह सबका प्यारा बना था। इसीलिए वह हमेशा गरीब दुखियों की भी सेवा करता था। समय समय पर उससे जो मांगता था वो दे देता था। अब समय बीतता गया, लोग कहने लगे बेटा तुम शादी कर लो। अब वो सोचा कि हाँ, हमें भी अपना घर बसाना चाहिए, हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। इसी मकसद से उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास अच्छी अच्छी शादियां आने लगी। तो फिर उसने चुनाव करके एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की से उसने शादी कर लिया। अब उसकी शादी हो गई, लेकिन वह अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करता था, क्योंकि उसे वो सब कुछ हासिल करना था जो उसके पिता की इच्छा थे कि बेटा तुम इतना पैसा कमाना जिससे तुम कभी अपने जीवन में पैसे की तंगी की वजह से तुम्हारे सामने कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए वो दिन रात एक करके मेहनत करता था। वो अपने पत्नी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, वह अपने बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाना था। समय बीतता गया, उसका बिजनेस बड़ा होता गया। अब उसी बिजनेस में उलझा रहता था, उसे खाने को नहीं फिक्र थी, उसे सोने का फिक्र नहीं थे। धीरे धीरे उसे जुकाम बुखार यानी कुछ बीमारियां ग्रसित करने लगी, हमेशा वो बीमार रहने लगा। तो जो कुछ बिजनेस करता था, जैसे सारा बिजनेस कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, मैं कैसे बिजनेस करता हूँ, हम कैसे बिजनेस को आगे ले जाता हूँ, सारी बातें वो अपनी पत्नी से शेयर करता था। रात में आता था तो सब कुछ अपनी पत्नी से वो शेयर करता था। धीरे धीरे वो जब बीमार होने लगा, बीमारी की दवाएं खाने लगा, तो भी वो आके अपनी पत्नी से कहता था कि हमें ये बीमारी हो गई है, आज हम डॉक्टर से दवा लेके आए हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं अब तुम जल्दी से आराम नहीं होगा, तुम बहुत मेहनती करते हो, तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। ये सारी बातें वो शेयर करने लगा अपनी पत्नी से। अब उसकी पत्नी अब धीरे धीरे अब उसके माइंड में क्या चल रहा था उसको तो ऊपर वाले ही जानते थे, अभी उसकी पोल बाद में खुलेगी। ये सारी बातें शेयर करने लगा। अब धीरे धीरे इसकी पत्नी अब ये कहने लगी जो तुम्हारे
पास धन दौलत है, ज़मीन जायदाद है, अब उसको हमारे नाम कर दो, यानी कि हम दोनों मिल करके उसको पार्टनरशिप में कर दें, जिससे कभी जो आने वाला बच्चा हो, आपको कुछ बीमारी हो जाए, आप नहीं रहेंगे, तो ज़मीन जायदाद के लिए हमको कानूनी लड़ाई ना लड़ना पड़े। अब ये भोला था, इसने सोच करके सारा कुछ अपने पार्टनर को, अपनी स्त्री को, अपनी औरत को आधे का पार्टनरशिप बना लिया। लेकिन उसकी पत्नी बहुत चालाक थी। जब धीरे धीरे और ऐसे समय बीतता गया तो आने वाले समय में जो कुछ भी ये कमाता था वो सब अपने नाम एकत्रित करने लगी। अब इसकी बीमारी धीरे धीरे बीतते गया, समय निकलता गया, लेकिन इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। यह तब भी अपने काम में लगा रहता था, इसे हासिल सब कुछ करना था। अब इसके बाद कुछ दिन ऐसे बीता। अब इसके घर में 2 बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़की और एक लड़के का। इसके घर में आगमन हो गया। अब इसके घर में किलकारियाँ खेलने लगे। अब ये अपने 2 बच्चों को देखकर अब इसके अंदर थोड़ा सा उत्साह आया। जो ये बीमार रहता था, कुछ इसके चेहरे पे हंसी आई। ये अपने बच्चों में भी हिल मिल गया, खेलने लगा। लेकिन इसकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई। अब यह और धन दौलत कमाने लगा। यह कहा, एक दिन कहा कि जो हम दोनों के पास है ज़मीन जायदाद जो है, कुछ हम अपने बच्चों के नाम भी कर देते हैं। तो इसकी पत्नी ने कहा, नहीं, इसके बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे के नाम अभी हम नहीं करेंगे। अगर आपको यही इच्छा है तो आप हमारे नाम सब कुछ कर दीजिए जो आज से कमा रहे हैं। लेकिन वो भोला था, इसकी पत्नी सब कुछ अपने नाम करती गई। अब इसकी बीमारी बढ़ती गई धीरे धीरे, और उम्र भी ढलती गई, और ये बीमारी इसकी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि यह आया, अपनी पत्नी से झूठ बोला। पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया, यह अपनी पत्नी से मतलब क्या सांत्वना लेना चाहता था, क्या लेना चाहता था कि कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब ज़्यादा दिन नहीं चलोगे, तुम जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराओ, नहीं तो तुम्हें और गंभीर बीमारी घिर जाएगी। यह सारी बातें अपनी पत्नी से करता था, यानी कि A to Z जितनी भी जानकारी होती थी सब अपनी पत्नी से शेयर करता था। ऐसे एक दिन ऐसा हुआ अचानक, जैसे हमने पहले कहा था कि होनी लिखी होती है हमारी ज़िंदगी में, कब कब कौन सी घटनाएं घटी थी। ऐसे ही एक दिन इसकी पत्नी इसे तलाक दे के छोड़ के चली गई। अब यह बातें सुनकर इसको बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हमारी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25-30 साल है, इतनी बड़ी हमारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इस सोच में पड़ गया। लेकिन इसकी पत्नी तलाक दे के चली गई और उसके नाम जो कुछ था, आधे से ज़्यादा सारी धन दौलत उसके नाम हो गई। वो जाके दूसरी शादी कर ली। अब यह सोच करके इसे बहुत बड़ा सदमा लगा। अपने बच्चों के पास बैठकर रोने लगा। रो रो के इसका बुरा हाल हो गया। इसके साथ में इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों की उम्र अभी नादान में थी, समझदारी नहीं थी, बहुत छोटे थे। वो बच्चे भी रो रहे थे। अब यह सोच करे क्या करे, यह सोच के 2 दिन तक यह अपने घर में रोता रहा। अब उस पीरियड में उसके घर में जो गाय पाली जाती थी उसको भी कोई दाना चारा देने वाला नहीं था। तो उसी में एक बहुत बुजुर्ग गाय थी। वह गाय की सोची कि हमारे घर में इतना रोना पिटना हो रहा है, वह सोच के परेशान हो गई। वह किसी तरह से जो खूंटे में बांधी गई थी, किसी तरह से खोल करके वह आती है अपने मालिक के पास, यानी कि जो ये भोला था, एकदम वास्तव में भोला था, वह उसके पास आती है और बैठ जाती है, इसे चाटने लगती है। यह देख करके वह सोचता है गाय हमारे पास आई है। गाय से कहता है, क्या करें गौ माता, आज हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई, हमें धोखा दे दी। अब इन छोटे छोटे 2 बच्चों को हम क्या करेंगे, इनका कैसे पालन पोषण करेंगे। लेकिन वो गौ माता बहुत जानकार थे। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं गौ माता बहुत जानकार होती है। उसने इसका फर्ट मुंह से पकड़ा और खींचते हुए जंगल की तरफ लेके चली गई। जंगल की तरफ जाते जाते एक ऊंची पहाड़ी पर ले गई। वहाँ पर एक बहुत ज्ञानी विद्वानी
विद्वान रहते थे, उनके पास ले जा कर के यह छोड़ दिए। यह आदमी जाता है, उस महात्मा को प्रणाम करता है। गाय भी वहाँ अपने शब्द में ऊँफ बोल करके महात्मा को प्रणाम करती है। महात्मा बहुत ज्ञानी थे, गाय माता की भाषा को समझ गए और कहते हैं मैं तुम्हारी सब परेशानी समझ रहा हूँ, बताइए क्या बात है। इस आदमी से पूछते हैं तुम्हारी परेशानी क्या है। यह बोलता है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया। जब हम छोटे थे हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा दी जिससे हमने मेहनत करके अपना उद्योग लगाया, अपना बिजनेस किया और बिजनेस में हमने सब कुछ हासिल कर लिया। हमने शादी किया और हमारी एक प्रिय पत्नी आई और उस पत्नी से हमारे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन हमारी पत्नी हमें धोखा देके चली गई। जब ये सारी घटनाएं वह उस ज्ञानी विद्वान से बताता है तो विद्वान ने कहा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने क्या गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं किसी से शेयर की जाती है। अगर आप कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी से शेयर करते हो तो कभी भी आप धोखे का शिकार हो सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें हों, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपने माता पिता हों या अपना कोई कितना भी खास हो, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं बतानी चाहिए। तब यह आदमी कहता है, मान्यवर ऋषि मुनि को प्रणाम करता है कि आप हमें बताइए कि हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी और मैं इतना दिन से जो बीमार हूँ, और कौन वो 4 बातें हैं जो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, कृपया हमें भी बताएं और हमारी इस कहानी के माध्यम से लोगों को भी बताएं, जिससे हमारी तरफ कोई और आदमी इस धोखे का शिकार ना हो। तब वह ऋषि मुनि बताते हैं, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके पास कितना धन है, आप कहाँ से कमाते हैं, आपको धन कमाने का स्रोत क्या है, ये चीज़ें आप अपनी पत्नी से भी ना बताएं, क्योंकि आज आप अपनी पत्नी से अगर ये बातें बताते हैं, कल किसी कारणवश वो पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी, किसी और से शादी कर लेगी, तो ये सारा राज उसके पास चला जाएगा और आप वहाँ पे उस दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, या वो जो धन दौलत है वो आपके हाथ से छूट जाती है। तो इसलिए अपनी कमाई का जरिया और अपने धन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अपने रोग के बारे में, अगर आपको कोई बीमारी है, चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है, उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न, आप अगर अपनी बीमारी किसी से शेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी और ये आपकी बीमारी बढ़ती जाती है। तो इसलिए और बार बार जब उस चीज़ को आप नाम लेंगे तो एक आपका जो दिमाग है उसी पे हमेशा घूमता रहता है, इस वजह से वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए जो भी बीमारी आपको हुई है उस बीमारी को किसी से शेयर ना करें, किसी को भी ना बताएं। और दूसरा रीज़न जो है बीमारी ना बताने का, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आप अपनी पत्नी से बताते हैं या किसी से बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी पत्नी का उम्र, अभी आपकी उम्र भी कम है और पत्नी की भी उम्र कम है, वो आपके छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं कट सकती है, आप कभी भी मृत्यु का शिकार हो सकते हैं, तो उसकी जीवन बेकार हो जाएगा। तो आपका जो धन दौलत है उसको भी लेकर चली जाएगी और वो दूसरे से शादी कर लेगी, जैसे आपके साथ ही घटनाएं घटी है। इसलिए अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, ये बहुत सीक्रेट बात होती है। और तीसरी बात है अपने अपमान के बारे में। अगर आपका किसी ने कोई अपमान किया है तो अपने अपमान के बारे में आप किसी से ना बताएं। अगर आप अपने अपमान के बारे में किसी से बताते हैं तो वह आपका अवहेलना करेगा, आपका मजाक उड़ा देगा। और चौथी बात जो है किसी से नहीं बतानी चाहिए, वो होता है तो आप कभी भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए चौथी बात जो आपको नहीं बतानी है वो है
अपने सीक्रेट भविष्य के बारे में। आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, आपका भविष्य का प्लान क्या है। अगर आप भविष्य के प्लान के बारे में किसी से बताते हैं तो हो सकता है वो प्लान वो आपसे पहले उस पर काम करने लगे, या वो आपका प्लान चुरा सकता है, या आपका कोई ऐसा मिशन है उस मिशन में उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो आपका जो है शिकार भी कर सकता है, यानी मरवा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये 4 ऐसी बातें होती हैं जो अपने से भी नहीं बताना चाहिए, इसलिए ये 4 बातें नहीं बताना चाहिए। ये तो बताया उस ज्ञानी ने, और ज्ञानी ने फिर बताया, महात्मा ने फिर कहा अब हमें बताते हैं जो तुम्हारी बीमारी है ये बीमारी कैसे ठीक होगी। तुम्हारी बीमारी का इलाज इस तुम्हारे गौ माता के पास है। सबसे ज़्यादा अमृत जो होता है एक गौ माता का दूध होता है। गौ माता का दूध किसी अमृत से कम नहीं है। अगर आप गौ माता का दूध सही नियमित ढंग से आप यूज करते हैं, उसको खाते हैं, गौ माता के घी जो दूध का घी बनता है उसको आप खाते हैं, गौ माता के दूध के जो दही बनता है उसको अगर आप खाते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि गाय के दूध में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। जो भी गाय का दूध यूज करता है, गाय का घी यूज करता है, गाय की दही यूज करता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तुम जाइए इस गौ माता के दूध का बना हुआ घी खाइए, दही खाइए और दूध खाइए, जो तुम्हारी बीमारी है सारी बीमारियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। फिर वह आदमी उस महात्मा को प्रणाम करता है और महात्मा के बताए अनुसार आकर के फिर अपनी ज़िंदगी को संवारता है, अपनी लाइफ फिर से शुरू करता है और गाय का दूध घी सब कुछ खाना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। फिर वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट होकर के वह अपने बिजनेस को फिर दोबारा स्टार्ट करता है और फिर वो उसे राज्य का उस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता है। और अब उसके पास वो सब कुछ है जो उसके पास पहले था। आज वही जो औरत इसको छोड़ के गई थी, आज वो दूसरे से जो शादी की थी वो लड़का दारूबाज था, दारू पीता था और उसे बहुत मारता था। अब वो जब लड़की को पता चला, उसकी औरत को पता चला कि वो फिर से जो है ठीक हो गया है, वो सारी बीमारी उसके खत्म हो गई हैं और वह आज एक यंग आदमी बन गया है, वह बहुत पछताए। अब उसे पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यह दोबारा शादी करता है और उससे अच्छी लड़की लाकर और फिर इसका जीवन पहले की तरह पटरी पे आ जाता है और यह अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देता है और अपने बच्चों को अच्छे गुरुकुल में पढ़ाता है और वह शिक्षा देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, सब तक एक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचे और सब लोग अपने इस जानकारी से अपने जीवन में अलर्ट रहें, जिससे वो कभी भी किसी धोखे का शिकार ना हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी से लगा कि हमें जानकारी मिली और दूसरे को भी जानकारी मिल सकती है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे और ही एक अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।